मीरा के परिवार में 6 मौतें हो गई थी। लिखने वाले लिखते हैं कि यह दुर्भाग्य से हुआ कि उनके परिवार में 6 मौतें हो गई, लेकिन मैं कहता हूँ वह सौभाग्य था, क्योंकि जितना प्रेम वह अपने परिजनों से, उन 6 लोगों से, अपने पिता से, माँ से, अपने बाबा से, अपने पति से, अपने ससुर से, इनसे करती थी, उसने सारे प्यार को सिमेट लिया और एक काना में उड़ेल दिया। 6 जगह का प्रेम सिकुड़ गया, इकट्ठा हो गया, वापस खींच लिया और उसे काना में उड़ेल दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि मीरा कृष्णमय हो गई। और जब परमात्मा की एक किरण, एक सुगंध, उसकी कृपा का एक अंश भी आपके भीतर उतर जाता है तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। ऐसा ही मीरा के साथ हुआ। चारों तरफ से लोग चल पड़े थे उस खुशबू को, उस परमात्मा की उस किरण को, उस बूंद को पाने के लिए। साधु चल पड़े, सन्यासी चल पड़े, गृहस्थ चल पड़े, हर कोई चल पड़ा। लेकिन उसके आसपास के लोगों को, मीरा के परिवार के, राज परिवार के लोगों को यह चीजें रास नहीं आ रही थी, क्योंकि वो यह मानना ही नहीं चाहते थे कि मीरा हमसे भी ऊपर हो सकती है, उसकी प्रसिद्धि हमसे भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे ही वह लोग सुनते कि मीरा तो कृष्ण के प्रेम में मस्त हो गई है और दूर दूर से लोग आने लगे हैं, अपना माथा झुकाने लगे हैं, तो उनके आसपास के जो लोग थे, उनके परिवार के रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला था, उनके मैं को चोट लगती थी। और मैं को चोट क्यों लगती है? मैं को चोट तब लगती है जब आप स्वयं को ही सबसे बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन मीरा के साथ ऐसा नहीं था। मीरा मानती थी कि मैं तो ना कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो काना है। उसके इस भाव से दूर दूर से लोग आने लगे थे, साधु, सन्यासी, गृहस्थ, बच्चे, बूढ़े, जवान वहां आकर नाचने लगे थे मीरा की सभाओं में। और यही बात राणा को नागवार गुजरी। उसने जहर का प्याला भेजा, डसने के लिए सांप भेजा, कांटों की सेज बिछा दी। लेकिन हुआ क्या? जहर का प्याला अमृत का काम कर गया। सांप जो भेजा था जहरीला, वो गले का हार बन गया। कांटों की सेज फूलों की बन गई, क्योंकि मीरा के अंदर उस परमात्मा की एक किरण, एक सुगंध, एक खुशबू, उसका प्रसाद उतर गया था। इसीलिए मीरा चमक गई थी, चमकने लगी थी वो सूर्य की भांति। उसका ओज, उसका ओरा हर व्यक्ति को प्रभावित करने लगा था। अब राणा यह चीज कैसे सहन कर सकता था? उसका मानना था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस कुल में, इस वंश में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो बेटा मैं कहता हूँ, खुशबू हवा के रुख की मोहताज होती है, लेकिन अच्छाई खुद ही दूर दूर तक फैल जाती है। खुशबू को फैलने के लिए हवा के रुख की ज़रूरत पड़ती है। जिधर हवा बहेगी खुशबू जाएगी, लेकिन आपकी अच्छाई अपने आप चारों तरफ फैलने लगती है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। सोचा होगा राणा ने भी कि मेरे पास दरबार है, सोने का सिंहासन है, नौकर हैं, चाकर हैं, दरबार में दरबारी हैं, मंत्री हैं, बड़े से बड़े पंडित पुरोहित मेरे दरबार में हैं, मैं बड़े बड़े दान करता हूँ, बड़े बड़े भंडारे लगाता हूँ, मेरे पास घर है, बार है, परिवार है, सब कुछ है, तो यहाँ परमात्मा क्यों नहीं उतरेगा? और क्या है उस मीरा के पास?
एक भिखारी, कंगाल, फटे पुराने वस्त्रों में, कोई मेकअप नहीं करती है। जैसे आप लोग फिल्टर लगाते हैं ना मोबाइल पे, ताकि चेहरा आपका सुंदर दिखाई दे। मीरा के साथ ऐसा नहीं था। उसे मोबाइल पर फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती होगी, हालांकि उन दिनों में मोबाइल नहीं थे। लेकिन मैं आपसे तुलना कर रहा हूँ उस चीज़ की। आप भी सोचते होंगे मेरे पास घर है, बार है, परिवार है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा पद है, तो परमात्मा यहाँ क्यों नहीं उतरेगा? किसी भिखारी के पास, किसी बाबा के पास कैसे उतरेगा? तो बेटा उसका सीधा सीधा सा कारण यही है, आपके अंदर मैं है, और जिसके अंदर मैं नहीं, वहां परमात्मा सीधा सीधा उतर जाता है। उसकी किरण नजर आने लगती है, उसकी चमक, उसका ओज, उसकी सच्चाई अपने आप फैलने लगती है। कोई रोक नहीं सकता है। जैसे सूर्य निकलता है बेटा, आप रोक नहीं सकते हैं, और उसकी जो किरण है, प्रकाश है, वह हर किसी पर बराबर बरसता है। गरीब पर, अमीर पर, साधु पर, कंगले पर, बीमार पर, पेड़ पर, पौधे पर, पशु पर। उसी तरह परमात्मा की जो किरण है, जो बारिश है रहमत की, वह भी हर किसी पर बरसती है। मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव हमने जीवन में कभी बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी पीड़ित हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा, दुनिया में जो लोग हैं वो दो तरह के हैं। एक घड़े से उदाहरण दे रहा हूँ, एक घड़ुए से, पानी का घड़ा जो आप भरते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका घड़ा उल्टा रखा होता है, जिसका मुंह धरती की तरफ होता है। कितनी भी तेज बारिश आ जाए परमात्मा की, लेकिन वो घड़ा खाली ही रहता है। और एक दूसरा घड़ा है जो परमात्मा की तरफ मुंह करके रखा है, थोड़ी सी बारिश में ही भर जाता है। आपने पहाड़ देखे होंगे, कितने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पहाड़ हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो पहाड़ से पानी सीधा नीचे कहाँ जाता है? घाटी में जाता है। जो खड़ा है तन के, वहाँ परमात्मा कभी नहीं बरसता है। और जो पसर गया है, झुक गया है, लेट गया है, घाटी की तरह, हमेशा घाटी पहले बढ़ती है। और पर्वत जो ऊंचे हैं वो सूखे खड़े रह जाते हैं। तो यह सीधा सीधा मतलब है। मीरा ने परमात्मा को पाया समर्पण से। आप उसे दौलत से, भंडारों से, यज्ञ से, जागरण से, हवन से, धामों पर चक्कर काटने से नहीं पा सकते हैं। आपको जब भी मिलेगा, आपके भीतर ही मिलेगा। मुझे जब भी मिला, अपने भीतर ही पाया, बाहर से कुछ नहीं मिला। आप भी जब पाओगे, अपने भीतर ही पाओगे उसको। और जिस दिन आपने पा लिया, और पाना भी नहीं है बेटा, पाया ही हुआ है, आपके भीतर ही है। लेकिन आप बाहर पत्थरों से सर टकराते हैं कि इस पत्थर में भगवान है, वहाँ नहीं होता है, वो होता है आपके भीतर। जब तक भीतर परमात्मा नहीं होगा, आपको पत्थर में, मूर्त में, किसी धाम पर, किसी ग्रंथ में परमात्मा नहीं मिलेगा। उसको पाने का सीधा सीधा रास्ता बता दूं बेटा, बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आजमाया है और मैंने उसे पाया है। अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। सिर्फ आपको यही करना है, रोज 25 मिनट। बाहर नहीं देखना है, भीतर ही देखना है। रोज 25 मिनट अभ्यास कीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा एक न एक दिन, जैसे मुझे दिखाई दे गया। और जिस दिन दिखाई दे गया, आपके चेहरे को देखकर ही लोगों को पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ घटा है, कुछ ना कुछ बीता है, कुछ ना कुछ मिला है। ओम नमो आदेश।